तो भारतीय जवानों की ताकत एक बार फिर से पूरी दुनिया ने यहां पर देखी। आपको बताते हैं कि आखिर कैसे इस पूरे जहाज को जो है वो हाईजैक किया गया और पूरा रूट आखिर क्या था। आपको दरअसल ये पूरा जो जहाज है ये ब्राजील से होते हुए यहां पर इसे पहुंचना था बहरीन के लिए। जहाज ब्राजील से निकला था और बहरीन के लिए इसे जाना था। ये पूरा रास्ता इसे ट्रैक करना था। 17,000 किलोमीटर की ये पूरी दूरी है। ये 17,000 किलोमीटर की दूरी है जो पूरी तय करनी थी, लेकिन उससे पहले 11 जनवरी को बहरीन इसे पहुंचने की जो तारीख थी, 17,000 किलोमीटर का जो पूरा सफर था, उससे पहले ही सोमालिया तट, क्योंकि इसे पहुंचना था सोमालिया तट पर, भी सोमालिया तट पर इसे हाईजैक कर लिया जाता है। 4 जनवरी को इसे हाईजैक कर लिया गया, अगवा कर लिया गया। वहीं सोमालिया के 5 से 6 लुटेरों ने इसे यहां पर रोक लिया था सोमालिया के अंदर ही। जहाज पर लाइबेरिया का एक जो झंडा है वो तैनात कर दिया गया, वो फहरा दिया गया। कैप्टन ने यूके एमटीओ को हाईजैक का मैसेज इसके जरिए भेज दिया गया। 4 तारीख को हाईजैकिंग हो गई थी, उसके बाद इसकी जानकारी जो है वो भेजी गई। वहीं भारतीय नौसेना को हाईजैकिंग की इसकी जैसी सूचना मिलती है, भारतीय नौसेना पूरी तरीके से एक्टिव हो जाती है और वहीं आईएनएस चेन्नई से माकोस कमांडोज जो है वो भेज दिए जाते हैं। माकोट जो कमांडोज है वो भेजे जाते हैं और एक्टिव हो जाती है भारतीय सेना। 5 जनवरी दोपहर आईएनएस चेन्नई ने जहाज को इंटरसेप्ट कर लिया। इसके जो लोकेशन है वो ट्रेस यहां पर कर ली जाती है। 5 जनवरी को दोपहर आईएनएस चेन्नई ने जहाज को ट्रेस करने के बाद शाम 5:30 बजे मार्कोस कमांडोज यहां पर पहुंचते हैं। पूरे ऑपरेशन को यहां पर अंजाम दिया जाता है और किस तरीके से बड़ी सफलता एक बार फिर से मिलती है। P-8I एयरक्राफ्ट प्रेडेटर MQ-9B, जिससे ड्रोन से इस पर लगातार निगरानी की जा रही थी। कमांडोज ने अगवा जहाज के चारों तरफ से एक पूरा घेरा यहां पर बनाया जाता है और उसके बाद जो अब यहां पर ये देखिए, रात 8 बजे कमांडोज ने जहाज को पूरी तरह से इन लुटेरों से छुड़ा लिया। एक बड़ा ऑपरेशन यहां पर अंजाम दिया जाता है। जहाज पर 15 भारतीय समेत 21 क्रू मेंबर्स थे, इसमें 15 भारतीय थे। इसीलिए भारतीय सेना पूरी तरह से एक्टिव थी। मार्कोस कमांडोज ने सभी को सुरक्षित छुड़ाया। उसके बाद नौसेना के एक्शन के बाद लुटेरे यहां से भाग जाते हैं। लुटेरे अपनी जान बचाकर यहां से भागते हैं और किस तरीके से सफल ये ऑपरेशन यहां पर कंप्लीट होता है। भारतीय नौसेना ने 15 क्रू मेंबर्स को जिस तरीके से यहां पर बचाया, उसके बाद पूरी दुनिया में एक बार फिर से भारतीय नौसेना की, भारतीय सेना की ताकत पूरी दुनिया एक बार फिर से यहां पर दिखती है। प्रियंका का रुख करते हैं। अगली खबर आपको बता दें, महादेव बैटिंग ऐप मामले में ईडी की चार्जशीट में बड़ा खुलासा हुआ है। चार्जशीट में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम सामने आया है। क्या कुछ पूरा मामला है, जल्दी से आपको 1 मिनट की रिपोर्ट में दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में हुए ऑनलाइन सट्टेबाजी महादेव बैटिंग ऐप मामले में ईडी ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी है। प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम दर्ज है। बघेल के अलावा चार्जशीट में शुभम सोनी, अमित कुमार अग्रवाल, रोहित गुलाटी, भीम सिंह और असीम दास का नाम शामिल है। चार्जशीट में बताया गया है कि गिरफ्तार किए गए आरोपी असीम दास, जो कि इस महादेव बैटिंग ऐप के प्रमोटर के लिए हिंदुस्तान में कुरियर का काम करता था, उसके ठिकानों से हाल ही में रेड कर करीब 5.39 करोड़ रुपए बरामद हुए थे, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई थी। चार्जशीट में खुलासा हुआ है कि असीम दास ने एजेंसी को बताया कि ये पैसा हाल में प्रदेश में हुए इलेक्शन के दौरान कांग्रेस पार्टी के नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के लिए भेजा गया था। चार्जशीट में नाम आने के बाद अब भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, राम मंदिर और भगवान श्री राम को लेकर अब मर्यादित बयान लगातार दिए जा रहे हैं। जुबान थक नहीं रही है। अब इसी कड़ी में आ गए हैं जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार, जिन्होंने एक के बाद एक अमर्यादित बयान दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि बेटी की शादी है जो न्योता दे रहे हैं। फिर इसके बाद उन्होंने क्या किसी के पिता की श्राद्ध है, अयोध्या पर कब्जे की कोशिश हो रही है। तो देखिए, जुबान नहीं थक रही है। एक के बाद एक इस तरह के विवादित बयान सामने आ रहे हैं, वो भी जब करोड़ों राम भक्त इंतजार कर रहे हैं 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा का। मामले में 3 एफआईआर दर्ज। ईडी और स्थानीय लोगों ने दर्ज कराई एफआईआर। तो मामले में बंगाल पुलिस पर भी एफआईआर दर्ज। उत्तर 24 परगना के बनगांव नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन की गिरफ्तारी। ईडी ने राशन घोटाला मामले में शंकर आध्या को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल में हुए हमले को लेकर ईडी का बड़ा बयान। कहा 800 से 1000 संख्या में आए लोगों ने किया जानलेवा हमला। ईडी के हवाले से खबर, हमलावरों ने वाहनों में की तोड़फोड़। अधिकारियों के मोबाइल फोन, लैपटॉप, वॉलेट और नकदी भी छीन ले गए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ममता सरकार पर हमला। कहा पश्चिम बंगाल में किम जोंग जैसी सरकार, तो बंगाल में लोकतंत्र नाम की चीज नहीं।
बंगाल में ईडी हमले को लेकर बीजेपी ने टीएमसी पर बोला बड़ा हमला, कहा बंगाल में जंगल राज गुंडों के साथ खड़ी है ममता सरकार। कि बंगाल ममता बनर्जी के नाक के नीचे जंगल राज का पर्याय बन चुका है।